Hello students, I'm your educator. In our today's video, we are going to discuss about class 9 chapter 3 coordinate geometry. We have already discussed introduction of this chapter and exercise 3.1 in our previous video. So you can watch that video on my channel's playlist for class 9. So let's start exercise 3.2. Our first question is राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हमें स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस के लिए आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। सो स्टूडेंट्स, कार्टेशियन प्लेन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जो हम यूज़ करते हैं उनके हमें क्या बताने हैं, नेम बताने हैं। इसके बारे में हम ऑलरेडी हमारे इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है स्टूडेंट्स, 2 नंबर लाइन का यूज़ होता है, एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन और एक वर्टिकल नंबर लाइन, और सेंटर में दोनों के क्या होता है, हमारा सेंटर 0 पॉइंट होता है। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स, जहाँ पे 0 पॉइंट होता है उन दोनों पॉइंट से इन लाइंस को ज्वाइन करते हैं इस टाइप से। सो 0 जब मीट करते हैं तो इस टाइप से हमें क्या मिलता है, एक कार्टेशियन प्लेन होता है। सो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है दैट इज़ नोन एज एक्स एक्सिस एंड जो वर्टिकल लाइन होती है दैट इज़ नोन एज वाई एक्सिस। इनके बारे में हम ऑलरेडी हमारे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दिस 2 लाइन। इन 2 लाइन से जो प्लेन फॉर्म हुआ है उस प्लेन का नाम बताना है। और थर्ड पार्ट में हमें क्या बताना है, राइट द नेम ऑफ अ पॉइंट वेयर दीज लाइंस आर इंटरसेक्ट। हमें ये बताना है कि उस पॉइंट का नाम बताना है कि जहाँ पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, मीट करती हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब कार्टेशियन प्लेन को जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं उसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है दैट इज़ नोन एज एक्स एक्सिस और जो वर्टिकल लाइन होती है दैट इज़ नोन एज वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दोनों को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीन्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पर मीट करते हैं दैट इज़ नोन एज ओरिजिन। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, जो एक्स एक्सिस के लिए जो पॉइंट होते हैं दैट आर नॉन एज एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए जो पॉइंट होते हैं दैट आर नॉन एज ऑर्डिनेट। और इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ जब हम लेते हैं दैट इज़ नोन एज कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। जैसे देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन है और एक वर्टिकल नंबर लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ नोन एज एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन इज़ नोन एज वाई एक्सिस। सो जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर पे मीन्स 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे को कट करती हैं, मीन्स जहाँ पे 0 हॉरिजॉन्टल लाइन का और वर्टिकल लाइन का जहाँ 0 पॉइंट होता है वहाँ से हम इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करते हैं, इस टाइप से ज्वाइन करते हैं ताकि एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो, मीन्स 90 डिग्री का एंगल को कंस्ट्रक्ट करें। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन इज़ नोन एज एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज़ नोन एज वाई एक्सिस। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर हो गया, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। सेकंड पार्ट के लिए क्या क्वेश्चन था हमारा कि जहाँ पर ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं। सो जहाँ पर ये दोनों लाइनें एक दूसरे से मीट करती हैं दैट इज़ नोन एज ओरिजिन। ओरिजिन पे क्या होता है स्टूडेंट्स, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों की वैल्यू क्या होती हैं, 0 ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज 2 लाइन इंटरसेक्ट। तो किस पॉइंट पर मीट करती हैं स्टूडेंट्स, ये हमारा थर्ड पार्ट था। और सेकंड पार्ट में क्या बताना है, राइट द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज 2 लाइन। इन दो लाइन से, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन से जो ये हमारे पास प्लेन हुआ है इसके हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स, नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ दिस प्लेन, हर एक पार्ट का हमें नेम बताना है। तो इन लाइन ने इस प्लेन को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे कि हम देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था। सो 4 पार्ट्स में इन लाइन्स ने इस प्लेन को डिवाइड किया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सो स्टूडेंट्स, उन पार्ट्स का नेम क्या है,
क्वाड्रेंट्स। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या आंसर रहेगा? सेकंड पार्ट के लिए हमारा आंसर क्या रहेगा? क्वाड्रेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो इसके साथ ही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। हमें फिगर नेक्स्ट पेज पे गिवन है, हमें क्या बताना है स्टूडेंट्स? कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, point identified by coordinates -3, -5, the point identified by coordinates 2, -4, abscissa of point D, ordinate of point H, coordinates of line point L, coordinates of point M। तो स्टूडेंट्स हमें क्या गिवन है इसके लिए? ये फिगर गिवन है। इस फिगर में हमें क्या गिवन है स्टूडेंट्स? ये हमारी एक्स एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, और जो वर्टिकल लाइन है दैट इज़ नोन एज वाई एक्सिस, और ये दोनों लाइनें जहाँ पर मीट करती हैं दैट इज़ नोन एज ओरिजिन। और इन दोनों लाइन ने इस प्लेन को किस में डिवाइड किया है? क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया है। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। हमें कैसे क्वाड्रेंट को काउंट करना है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मीन्स क्लॉक ऐसे चलता है हमारा, ऐसे नहीं, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में काउंट करना है। दिस इज़ आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हमें क्या बताना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमें अलग अलग पॉइंट दिए हुए हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं? बी, डी, एच, ई, जी, सी। तो हमें फर्स्ट पार्ट के लिए क्या बताना है कि बी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। कोऑर्डिनेट्स को हम कैसे डिनोट करेंगे स्टूडेंट्स? दो पॉइंट लेंगे हम पॉइंट की लोकेशन के लिए, दो पोजीशन लेंगे। फर्स्ट इज़ फॉर एक्स एक्सिस, सेकेंड इज़ फॉर वाई एक्सिस। ओके स्टूडेंट्स, इसके लिए हम क्या करते हैं? बी पॉइंट हमारा ये रहा, बी पॉइंट से एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे, और बी पॉइंट से ये हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस से डिस्टेंस काउंट करते हैं। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट्स? उसके लिए हम ओरिजिन पे जाएंगे। ओरिजिन पे कहाँ जाएंगे? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे जो हमने परपेंडिकुलर डाला था उसका डिस्टेंस को ऑब्जर्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये हमारा ओरिजिन है। ओरिजिन से लेफ्ट साइड में क्या होते हैं? नेगेटिव नंबर्स। ओरिजिन से राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स फॉर एक्स एक्सिस। ऐसे ही वाई एक्सिस के लिए ऊपर क्या होंगे? पॉजिटिव नंबर्स, और नीचे क्या होंगे? नेगेटिव नंबर्स। सो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है? ओरिजिन से लेफ्ट साइड में जाना है। तो लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4, -5 हमारे पास पॉइंट्स है। तो एक्स एक्सिस पे ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है? -5 का डिस्टेंस है, -5 यूनिट्स का। तो हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए जो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा वो हमारा क्या होगा? वाई एक्सिस से डिस्टेंस, मीन्स ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस लेंगे, वो कितना है स्टूडेंट्स? -5। अब सेकेंड पॉइंट के लिए वाई कोऑर्डिनेट के लिए हम क्या करेंगे? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस से कितना डिस्टेंस होगा? ये हमने परपेंडिकुलर डाला था, इतना डिस्टेंस हम लेंगे, ओरिजिन पे जाएंगे और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस को ऑब्जर्व करेंगे। तो वाई एक्सिस को ये लाइन कहाँ पे मीट कर रही है? ऑन 2। सो 0 से लेके 2 तक, 0, 1, 2 यूनिट्स का डिस्टेंस है। सो हमारा वाई कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 2। सो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? -5 एंड 2। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए आंसर होगा। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या बताना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी। तो सी को ऑब्जर्व करते हैं कहाँ स्टूडेंट्स? ये हमारा सी पॉइंट है। तो यहाँ पे हमारा सी पॉइंट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेम प्रोसेस हमें करना है। एक्स एक्सिस से पे हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर डालेंगे, और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे। एक्स एक्सिस पे ये लाइन कहाँ मीट कर रही है? 5 पे। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट क्या होगा? 5। और वाई एक्सिस पे ये लाइन कहाँ ज्वाइन हो रही है? -5 पे। सो -5। सो 5 -5 इज लोकेशन ऑफ पॉइंट सी। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमें बताना है थर्ड पार्ट में पॉइंट आइडेंटिफाइड कोऑर्डिनेट्स -3, -5। क्या करना है स्टूडेंट्स? -3 और -5। ये जो पॉइंट है इसके लिए हमें पॉइंट का नेम बताना है, मीन्स HED। ये हमारे पास 3 पॉइंट्स रिमेनिंग है। तो इनमें से किस पॉइंट की लोकेशन बनेगी? -3 और -5। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमें दिख रहा है एक्स एक्सिस के लिए एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी नेगेटिव है और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी नेगेटिव है।
एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, जब हम लेफ्ट साइड में जाते हैं, और वाई एक्सिस की नेगेटिव वैल्यू कब होती है, जब हम डाउन साइड जाते हैं। ओरिजिन से हमें पोजीशन को ऑब्जर्व करना है। सो डाउन साइड में जाते हैं और इधर के लिए लेफ्ट साइड में, तो ये जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा, इसमें ही एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों की वैल्यू क्या होंगी, नेगेटिव। तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में दो पॉइंट्स हैं। कौन से पॉइंट हैं, एच और ई। अब हमें ऑब्जर्व करना है ये जो पॉइंट है -3 -5, ये इसके लिए लोकेशन एच पॉइंट बनेगा या फिर हमारा ई पॉइंट बनेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम पहले एच को ऑब्जर्व करते हैं। एच किस पोजीशन पे है, तो एच के लिए जब परपेंडिकुलर डाला एक्स एक्सिस पे, तो वो कहाँ ज्वाइन हो रहा है, -5 पे। -5 मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, -5, और वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर डाला वो कहाँ मीट हो रहा है, -3 पे, -3। तो एच कोऑर्डिनेट के लिए हमारे एच पॉइंट के लिए हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, -5 -3। अब ई पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो वहाँ वो कहाँ मीट होगा स्टूडेंट्स, -3। ये स्टूडेंट्स -3 पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है ये, -3। सो एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, -3, और वाई कोऑर्डिनेट पे जब परपेंडिकुलर डाला, ये वाई कोऑर्डिनेट पे कहाँ पे मीट किया, कहाँ मीट किया इसने, -5 पे। तो वाई की पोजीशन क्या है, वाई कोऑर्डिनेट बनेगा -5। सो -3 -5। सो इस पॉइंट के लिए हमारी लोकेशन जो थी -3 -5, ये किस पॉइंट के लिए है, ये ई पॉइंट के लिए है। सो स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट के लिए हमारा आंसर क्या रहेगा, ई पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, फोर्थ पार्ट में हमें क्या बताना है, पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय कोऑर्डिनेट्स 2 and -4। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है, नेगेटिव। सो देखिए स्टूडेंट्स, एक्स की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू है नेगेटिव। तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू पॉजिटिव हमारी राइट साइड में होती है, और वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू नेगेटिव कहाँ होती है, जब हम डाउन साइड में जाते हैं। तो लेफ्ट साइड में और डाउन साइड में दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनेगा हमारे पास, ये कोऑर्डिनेट बनेगा। तो हमारे फोर्थ हमारे क्वाड्रेंट में हम चेक करेंगे वैल्यू 2 और -4 के लिए। यहाँ हमारे पास 2 पॉइंट हैं, सी और जी। सी के कोऑर्डिनेट्स हमने ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिए हैं, तो रिमेनिंग क्या रहा, जी। तो जी ही हमारा पॉइंट बनेगा, क्या बनेगा, इस लोकेशन पे हमारा पॉइंट क्या आएगा, 2 -4 पे जी पॉइंट आएगा। अब हम चेक करेंगे क्या हमारा आंसर राइट है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जी पॉइंट से क्या है, एक्स एक्सिस पे जब परपेंडिकुलर डाला हुआ है वो कहाँ मीट कर रहा है, 2 पे। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, 2, और वाई एक्सिस पे जब परपेंडिकुलर डाला है वो -4 पे मीट कर रहा है, मीन्स -4। मीन्स जी ही वो पॉइंट है जिसकी लोकेशन क्या है, 2 -4। सो फोर्थ पार्ट के लिए हमारा यही आंसर रहेगा। क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स, जी पॉइंट। नेक्स्ट हमें बताना है फिफ्थ पार्ट में एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। डी पॉइंट कहाँ है, यहाँ है। जब भी हम किसी पॉइंट के लिए लोकेशन देते हैं तो पहले एक्स कोऑर्डिनेट और देन वाई कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है दैट इज नोन एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट होता है दैट इज नोन एज ऑर्डिनेट। ओके स्टूडेंट्स, सो एब्सिसा मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट। तो हमें फिफ्थ पार्ट के लिए क्या बताना है, एब्सिसा ऑफ पॉइंट डी। तो पॉइंट डी की लोकेशन को हम चेक करते हैं, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, एक्स एक्सिस पे जब हमने परपेंडिकुलर डाला तो वहाँ वो कहाँ पॉइंट मीट किया, 6 पे। सो एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 6, और वाई कोऑर्डिनेट पर जब हमने परपेंडिकुलर डाला वो 2 पॉइंट पे मीट किया, मीन्स वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 2। सो जो फर्स्ट पॉइंट होता है दैट इज नोन एब्सिसा। सो एब्सिसा क्या बनेगा इस पॉइंट के लिए हमारा, 6। सो एब्सिसा का आंसर क्या रहेगा, एब्सिसा इक्वल टू 6। ये हमारा फिफ्थ पार्ट के लिए आंसर बन गया। और सिक्स पार्ट में हमें क्या बताना है, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच। तो पॉइंट एच कहाँ है स्टूडेंट्स, ये रहा एच पॉइंट। इसके लिए हमें ऑर्डिनेट बताना है। ऑर्डिनेट क्या होता है स्टूडेंट्स, वाई कोऑर्डिनेट के लिए जो वैल्यू होती है। सो वाई कोऑर्डिनेट के लिए हमारी वैल्यू क्या है, -3। सो ऑर्डिनेट क्या बनेगा हमारा, ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच के लिए हमें बताना है क्या बनेगा, दैट इक्वल टू -3। सो दिस इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर
6। ओके स्टूडेंट्स, 6 पार्ट के लिए हमारा ये आंसर रहेगा। 7th पार्ट देखते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एल। एल पॉइंट कहाँ है स्टूडेंट्स? ऑब्जर्व करते हैं, HEGCD और L ये रहा। एल पॉइंट यहाँ है, तो एल पॉइंट कहाँ है स्टूडेंट्स? एग्जैक्टली वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो एल पॉइंट पे जब हम एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो वहाँ वो कहाँ मीट करेगा स्टूडेंट्स? हमें एक्स एक्सिस पर जाना है तो वो ओरिजिन पर मीट करेगा। तो मीन्स एल जो पॉइंट है उसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना बनेगा हमारा? 0, क्योंकि ओरिजिन पे वैल्यू कितनी होती है? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यू 0 होती है, और जब परपेंडिकुलर डालेंगे तो हमारा 0 पे मीट करेगा। या फिर हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस पे ये डिस्टेंस ऑब्जर्व करेंगे, दैट इक्वल टू 5 यूनिट्स, सॉरी 0 यूनिट्स, क्योंकि इसके लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स? वाई एक्सिस से डिस्टेंस ऑब्जर्व करते हैं। वाई एक्सिस पे ही लाई करता है, वाई एक्सिस से ही डिस्टेंस क्या बनेगा? 0। जो पॉइंट वाई एक्सिस पे ही लाई कर रहा है उसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस तो 0 ही आएगा। सो एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 0। और दूसरे मेथड से आप कैसे देख सकते हैं? पॉइंट से जब हम परपेंडिकुलर डालेंगे एक्स एक्सिस पे तो वो 0 पे मीट कर रहा है, मीन्स एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा हमारा? 0। ओरिजिन पे मीट कर रहा है, ओरिजिन पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की वैल्यू 0 होती है। नेक्स्ट, एल पे अब वाई एक्सिस की लोकेशन को जो वाई कोऑर्डिनेट कितना बनेगा हमारा? वाई कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 पे है ये एल पॉइंट, सो वाई कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 5। सो एल पॉइंट के लिए हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? 0,5। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस इज आंसर फॉर पार्ट नंबर 7। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लास्ट पार्ट को देखते हैं। लास्ट पार्ट में क्या है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एम। सो एम पॉइंट कहाँ है? ये रहा। कहाँ लाई कर रहा है ये पॉइंट? एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो हम पहले क्या करते हैं? एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना है ये हमारा? -3। सो एक्स कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? -3। और वाई कोऑर्डिनेट कितना है स्टूडेंट्स? एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या करते हैं? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, एक्स पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना बनेगा? 0। सो वाई कोऑर्डिनेट क्या बनेगा? 0। सो एम पॉइंट के लिए हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे? -3 एंड 0। और आप ऐसे भी देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स होंगे उन पे वाई जो कोऑर्डिनेट होगा उनकी वैल्यू 0 होंगी, और जो वाई कोऑर्डिनेट होगा उस पे एक्स कोऑर्डिनेट के लिए वैल्यूज़ क्या होंगी? 0। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमारा आंसर बनेगा पार्ट नंबर 8 के लिए। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। हमारे अपकमिंग वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.3 को डिस्कस करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।